देखिए C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, साथ में इसी में ना लिखना था बर्न्ट विथ सूटी फ्लेम। यानी हीट एनर्जी तो देगा, फ्लेम कैसा होगा, सूटी, धुआं होगा उसमें, कहने का मतलब। लिखिए ना, हाँ सूटी, धुआं। तंग ना करो जी, बच्चा गंदा ये सब क्या बोलता है, गंदा गंदा बात बोलता है। हाँ? बैलेंस करो इसको जल्दी से, देखो कोई पढ़ नहीं रहा है यार, तुम लोग मूड बनाओ पढ़ने का। बैलेंस करो, बैलेंस करो। C6H6 लोग बैलेंस करेगा तब तक जब तक हम बता ना दें। 6 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 3 15 ऑक्सीजन, 15/2O2। तो बस कहना कुछ नहीं है कि बेंजीन जो है ना जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और सूटी फ्लेम देगा। बस यही रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबसन रिएक्शन। बेंजीन undergo in combustion reaction and form CO2 and H2O with sooty flame। चूंकि सूटी फ्लेम क्यों देगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। एक दिन आप लोग को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाए थे जी, जरा फार्मूला कोई बता सकते हो क्या? जस्ट बोलो, एक पेन दें, जस्ट बोलो बिना देखे, पेन 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 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला बोलना है, पेन लेना है। ये तो गड़बड़ है ना, फार्मूला पहले बताना है। कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? 4। तो निकालो नहीं, ऐसे ही है। फार्मूला देखो, देखो फार्मूला देख के निकाल के बताओ। फार्मूला थोड़ा रिपीट में रहना चाहिए ना, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन किस मॉलिक्यूल का दे देगा क्या पता। ये तो एग्जामिनेशन के दिन कुछ भी दे सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन
du लिखते थे, याद करो, समेशन ऑफ, बोलो, एन इंटू, जो बोलोगे वही लिखेंगे, हमको खुद याद नहीं, बोलो, एन इंटू एन में कितना गुना करें, 3 माइनस 2, देखो v माइनस 2, v माइनस 2, और क्या करें, बाई 2 प्लस 1, ये n क्या है वहां पे, नंबर ऑफ, और भी क्या है उसका, बैलेंस, भी बैलेंस। बताओ नंबर पे क्या पुट करें, C6H6 का निकालना है, C6H6 का निकालना है, हमको कुछ नहीं पता, जो लिखवाओगे लिखेंगे। अरे तुम काहे नहीं कुछ बोल रही हो, तुम्हारा कॉपी में लिखा नहीं है, अरे क्या लिखे नंबर में, निकलवाए भी थे क्या बेंजीन का उस दिन भी, कैसे निकाले थे, का को देखिए निकाल करके, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स कैसे निकाले थे, देखिएगा, पलट मतलब ही नहीं है। सब अपने अलगे स्वर्ग में है। कौन सा था, 3 इंटू 4 प्लस, एक एक अक्षर देखेगा सब, इतना भूल जाता है जैसे कि नोमा वाला दोस्ती भूल गया होगा सब, कौन है तू, नहीं भूला कैसे निकलेगा, ये ना, देखिए फॉर्मूला है कॉपी में, हाँ 4 होगा, वो तो पहले बता दिया था एक बच्चा, निकलेगा कैसे इतना, कार्बन हो गया, ठीक है, 4 माइनस 2 हो गया, ठीक है, आई 6 माइनस 1 हो गया, आई कि इतना कहाँ से ले आई, ये क्यों, इसका ही सब नहीं लगता है, खाली बेंजीन का नहीं निकलता है, 6 गुना 2, 6 माइनस 1, 12 माइनस 6, बस इतना ही होता ना, निकला इधर भी कहीं कुछ नहीं यार, तुम लोग मतलब इतना समय देते हैं फिर भी कुछ नहीं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, समेशन करना उसका, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम में 2 एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का कितना एटम है, 6, बैलेंसी 4 माइनस प्लस, हाइड्रोजन का कितना आइटम है, 6, बैलेंसी बाई 2 प्लस 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 6 दूनी 12 माइनस 6 बाई प्लस 1, 3 प्लस 1 बराबर, आप बेंजीन में देख रहे होंगे वो 3 1 4 जो आया है वो 3 क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये ट्रिपल बॉन्ड 3 आया है, और एक रिंग जो प्रेजेंट है इसी की वजह से 3 और 1 4 आया है, इसके अनसैचुरेशन है कहां पे 4, तो बोलेंगे सर 3 डबल बॉन्ड है, 3 अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो गया, और एक रिंग एक अनसैचुरेशन के बराबर ही है, एक रिंग एक अनसैचुरेशन के बराबर ही होता है, चूंकि अल्कीन का ही आइसोमर होता है साइक्लोहेक्सेन, है ना, अल्कीन का आइसोमर ही होता है साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है। तो बेंजीन सूटी फ्लेम से जलता इसीलिए है कि दे हैव 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यदि पूछेगा कि व्हाई दे बर्न विद सूटी फ्लेम,
क्यों उसके जलने में धुआं होता है? तो आपका जवाब होगा क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है ना? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन, देखिए बात यह है, जानते हैं बात क्या है, कि बेंजीन जो है जनरली एडिशन रिएक्शन में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है ये हमेशा रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यदि अप्लाइड कर देंगे तो फिर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और तब जाकर के एडिशन रिएक्शन में जाएगा। तो लिखना ये चाहिए कि ड्यू टू रियोनेंस benzene generally not undergoing addition reaction, but at high temperature and at high pressure high temperature at high pressure they undergoing hydrogenation reaction and form cyclohexane। जो एग्जामिनेशन दे करके आया उसको लग रहा है कि पढ़ना पड़ेगा। बिहार बोर्ड वाले में तो क्वेश्चन ठीक ही ठाक था। बिहार बोर्ड वाले में जो है उसको तो कहना हम ये चाहेंगे कि तुमको तो लग रहा होगा कि खाली सर के क्लास में जाके बैठ जाएंगे उतने में सब बन जाएगा। खाली रोज जाकर के बैठ जाएंगे तो जो इधर उधर सर कर देते हैं उतना से ही वो सब बन जाएगा, है ना? हाँ सही है बोलता है वो, सही बोला, बच्चा वाला देता है।
तो यहाँ भी तो अल्केन के जनरल फार्मूला पूछा था। यहाँ भी तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ ही रहा है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि तो रोज आकर के खाली बैठ जाना है, बिहार बोर्ड के लिए वही है। इसका मतलब है कि उससे तो कोई टेंशन होना नहीं है बिहार बोर्ड के लिए। वो तो चाहेंगे तो आप वैसे भी टॉप कर ही सकते हो उसमें। तो करना क्या है, तो आपको तो जेई का प्रिपरेशन के लिए काम करना है। वो तो ऐसे ही हो जाएगा, वो तो बैठ जाइएगा यहाँ पर, उससे ही हो जाएगा। इसलिए उसमें जो है ना, आप सही कर रहे हैं, वो बैठ जाइए और जेई वाला एग्जामिनेशन में आप टारगेट किए उसको। ये ना कि अभी से कुछ नहीं देख के आए हो तो ऐसे ही था कर लेंगे, जाकर के अक्टूबर में आप सीरियस ही होइएगा कि ना भाई आप पढ़ना है बोर्ड के लिए, लो या बोर्ड के लिए पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा दिन पढ़ा ही नहीं, इसलिए बोर्ड के लिए पढ़ेगा, हो सकता है। और वो आप आज नहीं देख रहे हैं, एक साल की बात नहीं है, हर बार हर साल वैसे ही सवाल आता है। ऑप्शन 50% का है सर, जो मन करे वो बनाइए, ना मन करे तो ना बनाइए। 58% बनाना है, हम 100 क्वेश्चन तुमको देंगे, 85 बनाना है, तो बहुत चॉइस ना मिल गया जी। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 35 ही बनाना है, तो जो 200% आता है उसी को टिक करिए। तो उससे ये सीखना है, लेकिन लापरवाह हो जा रहा है बच्चा, इसलिए बता रहे हैं। उतना लचर परीक्षा देने के बाद बच्चा लापरवाह हो जा रहा है। अच्छा अभी बोर्ड में करते हैं, उसमें तो कुछ आता नहीं है, ठीक है, आराम कर लेते हैं साल भर। हमारे पापा बहुत बढ़िया किए, हमारा बिहार बोर्ड दिलवा दिए। है ना। और सीबीएसई बोर्ड में जिसके पापा दिलवा दिए वो दुश्मन की तरह देख रहा हो, पता नहीं इनको क्या लगा था। ये जानते थे कि बिहार बोर्ड में ऐसे आता है, तब काहे के लिए हमको ये सीबीएसई बोर्ड में दिलवा दिए। हमारे जिंदगी के कसूरवार यही हैं। 3H2 लगेगा। बढ़े बढ़े, यही रिएक्शन है एडिशन विथ क्लोरीन। देखो ये मॉलिक्यूल बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको, या अब इसको साइक्लोहेक्सेन,
1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। कॉमन नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसलिए है कि ये बेंजीन से बना है और 6 क्लोरीन है, इसलिए नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका एक कॉमर्शियल नाम भी है, कॉमर्शियल नेम, कॉमर्शियल नेम। एनडीए वालों के लिए जरूरी क्वेश्चन, कॉमर्शियल नेम इसका गैमेक्सिन। हर 2-3 साल में पूछता है गैमेक्सिन। इसी को लिंडेन बोलते हैं, इसी को 666 बोलते हैं, है ना। क्यों 666 बोलते हैं? क्योंकि C6H6Cl6 है ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन। C6H6Cl6 गैमेक्सिन, लिंडेन 666। और जानते हैं ये क्या है? ये इंसेक्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड है गैमेक्सिन। जैसे डीडीटी का इस्तेमाल जानते हैं आप, उसी तरह से यूज्ड एज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ये पिछले साल पूछा था एनडीए वाले परीक्षा में, ये बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसइंफेक्टेंट। ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग वाटर, पानी को साफ करने के काम में भी आता है, ये पानी को ब्लीच करता है। ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर दैट इज ब्लीच वाटर, पानी को साफ करता है, पानी में से जर्म्स किल करता है। ऑर्थो एंड पारा ग्रुप बता ही दिए हैं, तो खत्म तो सब हो गया। ठीक है, ठीक है।
हो गया? बड़े पिछले दिन शायद एक दिन हम ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप बताए थे। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप बताए। NH2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, Na2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, हाँ यहाँ तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, NH2। चलो जरा यहाँ पे पहुँचो तो यहाँ पे कॉपी में जगह है, देखो तो। और एक दूठो जो NCERT में दिया है उस तुम लोग भी अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे एग्जाम्पल जुड़वा देंगे, नहीं है? NH4 लिखा है, NH4, NHCO, NHCOCH3, OCH3, ये सब जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है। ठीक है, मतलब इसी एग्जाम्पल में जोड़ देना। ऐसे NH2 तो बता ही दिए थे, तो अब पूछ रहा है तुमसे ये कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है कि नहीं, तो इसी के जैसा देखना चाहिए ना कि NH2 वाला ही फीचर है, तो ये तो तुम्हारा दिमाग से हो जाना चाहिए काम। फिर भी हम सपोर्ट में और लिखवा दिए, अब क्या करें? है ना, क्वेश्चन देख के लिखवा दिए, क्योंकि पूछा है तो चलो वहीं पे एक शॉर्ट आउट नोट्स में दे देते हैं ताकि तुमको आसान पड़े। बड़े मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इससे ज़्यादा नहीं है। NO2, CHO, COR ये वाला, COH ये वाला, SO3H, जगह है जोड़ लो। और तब क्या करोगे यार, तुमको ऐसे ही पता चलेगा। CN एक दो तो जगह रखना चाहिए। अब भोज भात में भरपेट खाना चाहिए, लेकिन रास्ते में कोई भी दे दे उसका जगह तो होता है कि चलो आपका भी सही। हाँ भाई सब लिखा हुआ था, ये सब उसी में जोड़ देना है। हम बोले होंगे उस समय भी, आगे मिलेगा तो कुछ और जोड़ देंगे या बताएंगे। ये मिलता रहेगा, 12th में कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा, तो जहां भी आप लिखे हैं ना वहां थोड़ा सा कुछ कुछ कलाकृति करके जोड़िएगा। नहीं जोड़िएगा तो अचानक आपको एग्जामिनेशन में आएगा, उस समय बना ही दीजिएगा कि कौन सा होगा। पहचानने का तरीका भी तो बताए हैं, नई तरीका बताए हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन उड़े जाएगा, जैसे NO2 है तो किसी से NO2 जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो बाहर से नाइट्रोजन को लाके इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना? तभी ना देखा था कल की बेंजीन रिंग से ले लिया था ये, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा तो प्लस रिंग में चला जाएगा, प्लस आर इफेक्ट। तो जानना तो चाहिए कि कौन सा। ठीक है, चलिए मतलब बताते हैं मेहनत करके। लिखिए, नोट में लिख दीजिए यहाँ पे, इन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप NH2, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, C2H5,
आर एक्टिवेटिंग ग्रुप as it activate the aromatic ring. It activate the aromatic ring towards electrophilic attack. While fluorine, chlorine, bromine, iodine moderately deactivating group. ये सब ऑर्गेनिक का लाइन इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस में रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेटिंग ग्रुप. हो गया? बढ़े? बढ़े? क्या हो गया अभिषेक? कितना दिन के बाद आए हो यार तुम? तुमने सोच लिया है कि अब 12th में ही पढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा क्या? अच्छा, ऐसा भी सोच लियो कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हम देख लिए हैं, यहाँ खाली आके बैठ जाना है डेली. अच्छा, वो सीबीएसई है. तब तो पापा को कभी कभी ऐसे देखता होगा, ऐसे. ठीक है. ठीक है. अभी बहुत चिड़िया रहता है बच्चा, और ये चिड़ सबसे ज़्यादा नवंबर दिसंबर जाते जाते निकलेगा. उसको लगेगा बिहार बोर्ड वाला इतना एंजॉय कर रहा है. कार्सिनो जेनिक है ना, कार्सिनो जीनेसिटी लिख दिए हैं, JENICITY, एंड टॉक्सिसिटी. एक लाइन जानना है. हाँ, ये एनडीए वगैरह के लिए ये सब बात करना पड़ता है. आज तो ज़्यादा बात एनडीए के लिए कर रहे हैं. बीपीएससी यूपीएससी जितना परीक्षा दीजिएगा, दरोगा सिपाही
ये सब परीक्षा में ये जो लिंडेन बीएससी था ये इंपॉर्टेंट था। ये कार्सिनोजेनेसिटी और टॉक्सिसिटी वाली बात इंपॉर्टेंट होगी। ये जनरल अवेयरनेस तरह का कंपाउंड है। होता क्या है कि आप ऐसा बेंजीन रिंग जो फ्यूज रिंग रखता है, दो तीन बेंजीन रिंग जो कि फ्यूज रखता है। ऐसा फ्यूज मतलब ऐसा समझना है आपको। ऐसे देखिए आप, है ना, ये ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम जो है ना एक दो रिंग क्या हो जाए, फ्यूज्ड हो जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह के मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें अरे बदमाशी नहीं, बोल रहे बदमाशी नहीं तो क्या ये हमारा याद हो जाएगा। तो देख लेना है, हम कहे क्या, बेंजीन रिंग फ्यूज वाला। तो फ्यूज कर रहा ना, देखो कैसे फ्यूज कर गया बेंजीन रिंग। ये तीन रिंग था, एंथ्रासिन था, और एक वो बेंजीन रिंग उसमें क्या कर गया, अरे फ्यूज कर गया। देखो ना ऐसे फ्यूज कर गया, दोनों मिल गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिस भी कंपाउंड में होगा, दे ऑल आर कार्सिनोजेनिक। अब आपसे पूछेगा ऑप्शन बना के, चार नीचे में ऑप्शन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काउजिंग होता है, ये डीएनए को खराब करता है, और जो प्रोटीन आपका रक्षा कर सकता है वो रक्षक प्रोटीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो वो जो कैंसर होता है उसको काउज करने वाले चीजों को कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो वैसा मॉलिक्यूल कैसा होता है, कार्सिनोजेनिक। अब आपके एबीसीडी ऑप्शन में जब भी ऐसा फोटो बना के आए तो आपको नहीं याद है कि वो क्या नाम रखा है, लेकिन आपको पता है कि यदि मॉलिक्यूल में फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होगा तो वो मॉलिक्यूल कैंसर काउजिंग होगा। बस यही समझना है। अब इसमें बहुत केमिस्ट्री है ही नहीं। ऑप्शन देखिएगा, एनडीए वाले सवाल में फोटो बना दिया और इतना ज़्यादा केमिस्ट्री आ गया, लेकिन इतना केमिस्ट्री था। चार ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में फ्यूज बेंजीनियरिंग है, अब उसको टिक आउट कर दीजिए, यही कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। नाम याद रखना, फोटो याद रखना, ये बहुत ज़रूरी नहीं, मतलब रखना चाहिए, तो होता नहीं ना है आप लोगों से कि हो जाता है। अरे वाह, बोलने में कुछ जाता है। ये है 1,2 बेंजा एथरासीन, बेंज एंथरासीन। ये पोजीशन 1,2 जो फिक्स्ड हुआ है, फ्यूज्ड हुआ है। 1,2 क्या फिक्स हुआ, बेंजीन। किस में फिक्स हुआ, तीन रिंग था एंथरासीन में। मॉलिक्यूल हैविंग फ्यूज्ड बेंजीन रिंग generally are carcinogenic, टॉक्सिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काउजिंग।
भाई 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 ऐसे ना करो, कुछ कुछ पढ़ लिया करो। चलिए हो गया, दो तीन वो कन्वर्सन बताएंगे, फिर पिछला दिन वाला क्वेश्चन पलटेंगे। और इस तरह से आज पूरा खत्म खत्म हो गया। कल टेस्ट, कल टेस्ट एरोमा यही चैप्टर का अल्किल अल्किन अल्काइन का 20 क्वेश्चन है, शायद 25 है, 25 क्वेश्चन है मात्र, है ना? नहीं 20 25 30 रहेगा तो ऑर्गेनिक में 25 30 क्वेश्चन क्या है, जब टिक ही लगाना है। 25 25 ही है, और वो भी आप लोग को जो दिया हुआ है उसमें से भी 2 4 5 को होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से सेट बना है और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना है, और उसमें भी 25 24 को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दिए, क्योंकि हमको लगता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा काम का होता है। आईटी वाला है, मेडिकल वाला, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा काम मेरा भी बनेगा, आपका भी बनेगा। नहीं मेरा बनेगा कि तुम लोग कहेगा ना कि सर तो एकदम जेई वाला क्वेश्चन बताते हैं, तुम्हारा बनेगा कि तुम्हारा जेई हो जाएगा। तुम भी सीबीएसई बोर्ड से है? हाँ ठीक है, तब तो, तब तो वो तो बचपने से गंदे होंगे। आतंकवादी। आईएसएससी बोर्ड 11 12 में कहाँ चल रहा है, नहीं चलता। कुछ बच्चा तो है, कुछ बच्चा रहता, मतलब बचवा को लगता है हाय तो पाप के अच्छे की पढ़ने के लिए बता रहे हैं, पढ़ना पड़ता है ऐसे, खराब थोड़े हैं। अभी बच्चा दुश्मनी से देखता है। अभी जो परीक्षा दे रहा है, अभी देखो बायोलॉजी का परीक्षा अभी उन लोग का बाकी ही है, 27 तारीख को है, सीबीएसई बोर्ड वाले का। बिहार बोर्ड वाले का 21 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड वाले को एक परीक्षा ही बाकी। हाँ तो वो बचपन सब कहता है ये सब बात, जो अभी परीक्षा दे रहा है। क्या कहें सर, हमारे पापा ना, हंगे तो पापा अच्छा किए हैं। अल्लाह सर उसका रिजल्ट आ जाएगा 21 22 तारीख को, हम अभी परीक्षा देंगे 27 तारीख को। तो मतलब ये सब है, परीक्षा तो है ये अच्छा चीज है वो। तो स्ट्रक्चर देख के आप बता दीजिएगा कि कार्सिनोजेनिक है, टॉक्सिक है, क्या देखना है इसमें, कहाँ से पता चल रहा है, ये फ्यूज्ड रिंग से पता चल रहा है, जो रिंग फ्यूज कर गया है उससे पता चल रहा है। ये पायरीन लिखा हुआ है, बेंज पायरीन, बेंज पायरीन, सिगरेट में यही पाया जाता है, पायरीन, ठीक है। तो ये कार्सिनोजेनिक होता है जी। अब एक आध वो क्वेश्चंस, अरे वाह, चलो जी, बस
उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर बताएंगे। कन्वर्ट करना है इसमें। ये वो थोड़ा ध्यान नहीं देता है। चलो पहले कन्वर्ट करो, पेन लो। हाउ विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बताओ मैम, डिब्बा दिखा देते हैं, पेन आज तक दिए किसी को है ही कोई लेता ही नहीं। हाँ, वो पेड़ के नीचे गाड़ी पे बैठ कर करके रोड देखेगा तब यही सब दिखेगा। हाँ हेलो, हाँ हाँ, कहाँ वाले बोलिए। हाँ ये ठीक। How will you convert benzene into para nitrobromo benzene? कोई कन्वर्ट करके बताओ। ये करवाए कहाँ हैं हम? करवाए नहीं हैं, तुम लोग से पूछ रहे हैं। बेंजीन से ब्रोमो कैसे बेंजीन बनेगा? पिछले दिन पढ़ के गया था ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ये बेंजीन है, ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AfCl3, ये क्या बन जाएगा? तो ब्रोमोबेंजीन नहीं बनेगा जी। यहाँ पे क्या लगा दें? Br, पिछले दिन Cl जोड़े होंगे, क्लोरोबेंजीन बनाए होंगे, Br2 जोड़ेंगे, ब्रोमोबेंजीन। अब इसमें पैरा नाइट्रो, तो नाइट्रो लगाने के लिए क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 लगा देंगे। तो यहाँ पर Br और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन दोनों पे NO2 लगेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पे ही बनेगा। क्या नाम है देखो? पैरा ब्रोमो नाइट्रो या पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। हो गया पहला कन्वर्सन। जल्दी, तुम लोग कुछ नहीं करते हो यार, मतलब छोड़ दिया पढ़ना क्या? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बोर्ड का परीक्षा हुआ, वो चाहता तो ये वाला भी दे सकता था, लेकिन वो नहीं चाहा। जानते हो क्या देख के? तुम ही लोग को देख के, कि अभी बच्चा को इतना तंग भी नहीं कर देना है।
कि वो दुकान पे बैठना छोड़ दे। बिहार बोर्ड में सबको बराबर नज़र से देखा जाता है। उसका परीक्षा पटना में रह के पढ़ने वाला बच्चा भी दे रहा होता है, और गांव में दुकान पे बैठने वाला बच्चा भी दे रहा होता है, और भैंस चराने के लिए जो जाता है वो भी दे रहा होता है। तो उसको तीनों को इक्विवेलेंट करने की जगह पे, अब इसमें जो जेई निकाल ले उनके पेपर से तो निकल ही जाएगा, हो सकता है इनके पेपर से। विद्यालय का क्या है, विद्यालय तो चरवाहा भी हो सकता है। उसका कंसेप्ट यही था कि गांव घर में बच्चा भैंस चराने या गैस चराने जाता है फील्ड में, तो भैंस चराते रहे, साथ साथ में वो पढ़ भी ले। हाँ, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा जी? हाँ मेटा है, मेटा पे नाइट्रो बनाना है, पायरा होना चाहिए था। बनाओ बनाओ बनाओ, तुम लोग बनाओ। बना दिया? हम्म, बनाया? क्या बनाया? देखो, बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड H2SO4, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, बनेगा? अरे गधा, यहाँ बोलो ना जी, अब बोलते हैं तो बनेगा। और नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब इसमें क्लोरीन डालेंगे ApCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन कहाँ पे लगेगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा। देखिए दोनों में कितना अंतर हो गया, पहले ही करा दिए, वो कराए तो पैरा पे चला गया, लेकिन पहले नाइट्रेशन करा दिए फिर ब्रोमिनेशन कराया तो मेटा पे आ गया। इट इज दिमाग, इसको दिमाग कहते हैं। हाँ, इसको दिमाग कहते हैं। बताइए, वो लिख ही दिए थे यहाँ पे, केवल यही चीजवा को मतलब बदल के करना था ताकि मेटा पे जाए। लेकिन आप लोग तो कुछ और ही स्वैग में रहते हैं, कुछ और ही सोच रहे होते हैं कि काश हमारा बिया हो जाता तब। ये सब शिक्षक से दूर रहते हैं। लेकिन तिवारी जी चिंता नहीं करिए, आप जैसों के 35 साल 38 साल में भी आने हो रहा है। वो नहीं करेगा। हो जाता है, तब तो अच्छा है। पारा नाइट्रोटोलिन करना है, नाइट्रोटोलिन तो ठीक ही है, टोलिन तो समझ ही रहे हो।
तीसरा टॉलिन, टॉलिन इसको बोलते हैं जी। नाइट्रोटॉलिन बनाना है, क्या करेंगे? नाइट्रो जब भी बनाना हो ना तो दिमाग में तुम्हारा यही याद आना चाहिए, HNO3 H2SO4। कैसा ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो नाइट्रो पे तो लगेगा ही पैरा पोजीशन पे, तो एक के स्टेप का कन्वर्सन है, बिल्कुल आसान कन्वर्सन। NO2। एसिटोफेनॉन चौथा, एसिटोफेनॉन हम पिछले दिन लिखे थे, आप लोग को याद है क्या? कौन सा रिएक्शन था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हाँ, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये बेंजीन है और इस बेंजीन में एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे, मतलब CH3COCl एनहाइड्रस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 बन जाएगा COCH3, एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन हो गया कन्वर्सन। काहे चिंता हो गया जी? हाँ नहीं होगा, 35 साल लगेगा तुरंत। ऐसी हो गया होगा।
ऊपरे ऊपरे ऐसे ही तो रहता है सब। वो सोचते रहो अभी से, नहीं तो फिर बाद में जो है ना उसका भी क्रैश कोर्स करे लगता है सब। हंसता है वो। हाँ, उसका भी क्रैश कोर्स करने लग जाता है। क्या है वो, क्या नाम है उसका, हाइड्रोकार्बन ना, इसमें होगा। अरे हाइड्रोकार्बन का बहुत सारा सेट्स रहता है ना, दिक्कत ये। एमकेबी कौन सा हो गया है? सारा वही वाला नहीं खोज रहे हैं। जो दिए हैं आपको सीट, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन पेपर कब से स्टार्ट कर दें? पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीएस्टरीन मेड ऑफ, है ना, इथिन से बनता है ये, प्रोपीन से, अस्टायरिन से। हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, बिल्कुल आसान। विच कंपाउंड बर्न विथ अ स्मोक, एरोमेटिक। आया था ना, तो वो भी बता दिए हैं एनसी। हाँ, एक्चुअली में होता क्या है ना, ये पेज जो है ना, इसके वजह से आ जाता है। मैच करवे करेगा, जितना भी क्वेश्चंस है वो यदि इस तरह से पेज से बनाया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं जाना ही है, इसीलिए वो आ जाता है। मेरे बिना चाहे कि बिहार बोर्ड में आवेगा ये भी नहीं चाहे, लेकिन वो आ जाएगा, क्योंकि किताब तो वही उठाना है, हल्का उठाता है वो। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइज। हाँ, तो ये इसी से तो क्लासिफाई होता है। नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल है C5H12। C5H12 में कितना था? 3। इसके अगले वाले मेंबर में कितना था? 5। उसके अगले वाले में 7, उसके अगले वाले में 9, और उसके अगले वाले में 18, और उसके अगले वाले में 35। 36 से वो कम, 9 दूनी 18, 18 में से कम 36, और उसके अगले वाले में 75। 10 कार्बन तक बोल दिए। एक वो पूछता है 10 ठो जानते हैं हम लोग। नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये सब बनाया होगा तुम लोग। 1 2 3, हाँ
4 1 2 3 4 5 6 7 8 3 इथाइल 4 इथाइल। तो पहले 4 इथाइल लिखाएगा, फिर 3 मिथाइल ऑक्टेन, है ना। अब कौन गया? The following statement is false for आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बताइए? तो आइसोपेंटेन लिखना होगा ना पहले, 1 2 3 4, यहां पर एक कार्बन CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ पे CH3, है ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे ये ब्रांच रहता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आइसोपेंटेन, इट हैज 3 CH3 ग्रुप। कहाँ 3 को कहाँ है? इट हैज 1 CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप। इट हैज 1 CH ग्रुप, 1 CH ग्रुप। इट हैज ए कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड टू, ऐसा है कहाँ कोई? इट हैज ए कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ये आइसोपेंटाइल एक्चुअली में लिखे हुए हैं हम, ये आइसोपेंटेन, ये पूरा का पूरा होगा। तो 3 CH3 ग्रुप है इसमें, 1 2 3 CH3 ग्रुप है, सही है। इट हैज 1 CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप भी एगो है। इट हैज 1 CH ग्रुप, एगो CH ग्रुप भी है। तो सिर्फ कौन नहीं है? कार्बन विच इज नॉट बॉन्डेड टू। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विन बच having a staggered conformation maximum dihedral angle। तो जिसमें 2 गो CH3 अपोजिट साइड में रहेगा, क्या? C, है ना। मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री का बना हुआ है। रिएक्शन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, द प्रोडक्ट, बचा प्रोडक्ट बन गया है। कौन सा रिएक्शन है ये? क्या बोल रहे हो अभिषेक, क्या बोल रहा है? तुम्हारा मुंह देख के लगा कि तुम इसको पूछ रहा है क्रिस का गाना सुनेगा। हाँ वहीं से बोल रहा है इसको। हाँ उस समय जब वो जो पूछता है ना, वो पूछने वाले का मुंह जैसे तुम्हारा मुंह लग रहा था। इतना दूर कम्युनिकेशन कर रहा है। यहां बनाओ, प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस बाय, प्योर मीथेन कौन सा रिएक्शन से? कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो भी चीज बनता है वो प्योर बनता है, कारण कि कैथोड एनोड पे माइग्रेशन होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम का। तो जो एटम चाहिए सिर्फ वही माइग्रेट करेगा, इसलिए प्योर शब्द जहां आए वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जाता है। ये सवाल मेडिकल जैसे एग्जामिनेशन में आता है दिमाग चिढ़ाने के लिए। अब बच्चा प्रिपरेशन पढ़ा है, अब किस से प्योर निकलेगा ये भी पूछता है, तो अब बोलता है याद करना पड़ेगा फिर किस किस से प्योर निकलता। अरे भाई याद नहीं करना, जनरल परसेप्शन बना लो ये सब बातों का, कि जहां से इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में काम आ रहा है, तो वो जो बनेगा या जो प्रोड्यूस होगा, जो इवॉल्व होगा, वो सब प्योर होगा। तो इसका आंसर कोलवे। गड़बड़ है, उसको सही कर लो। हाँ समझ गए हम। सोडा लाइम Na2CO3 वाला है ना, हाँ वो भी ठीक ही है। दोनों में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही हो रहा है। कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक में भी डीकार्बोक्सिलेशन ही होता है, ठीक है, ज्यादा सही बी। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव अल्केन। क्या लिखा है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2CONA, ठीक है।
ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम NaOH गिव अल्केन, अल्केन बनाएगा ये 2 कार्बन का CH3 प्लस Na2CO3। तो क्या कहना चाहता है, 1 कार्बन मोर 1 कार्बन लेस, तो ये 3 कार्बन का था तो 2 कार्बन का बना, तो 1 कार्बन लेस। इन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन द चेन इनिशिएशन स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, बोलो, आप ही लोग बोलो ना, हम क्यों बोले जाए। हम एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए ही दिए थे, नहीं कि पहले DPP दे दीजिए फिर बाकी से बाद में सब बना दीजिए। ये पूछता है कि इसमें दिक्कत है। बोलो कौन सा, नियोपेंटेन, वेरी गुड, जानते सब। चूंकि इसमें एक ही टाइप का सब कार्बन होगा, ऐसा पेंटेन जिसमें इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, टाइप ऑफ कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, सब 1 के डिग्री है और सब 4 डिग्री से जुड़ा हुआ है, सारा सेम टाइप ऑफ कार्बन है। और ये जो 4 डिग्री है वो तो देता नहीं है कोई प्रोडक्ट, इसीलिए नियोहेक्सेन इज द आंसर, नियोपेंटेन इज द आंसर। ठीक है। फोटोकेमिकल हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन इज द एग्जांपल ऑफ, बोलो किसका एग्जांपल, किसका, फोटोकेमिकल हैलोजेनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अरे हैलोजेनेशन जो पढ़ रहे थे यार, उसमें फ्री रेडिकल ना बना था, अभी क्लोरीन इनिशिएशन स्टेप में बनता है, कैसे बनता है, Cl 2 गो। आंसर सही कर लो, होगा ईरर, तो तुम ईरर है तो तुम उसके हिसाब से चल देगा, पढ़ाई नहीं किया। फ्री रेडिकल तो पढ़े ना भाई, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शन है। हैलोजिनेशन कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल। किताब में सीधा कॉपी में लिखा है, वो ईरर हम ही चेक किए हैं ना भाई, तो रिकॉर्ड वो रह जाता है, जैसे कि ठीक ही होगा, अब एक वो निकल गया, इसलिए ईरर सही कर लीजिए। तो आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि उसको सही करे। 3 साल से बनाए, 2 साल से वो ऑनलाइन ऐप पे है, इस बार उसको फिजिकली भी लाया गया है, तो 2 साल से कोई कुछ बोला ही नहीं, तुम ही लोग फिजिकली पेपर देख रहा है इसको। कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गिव्स CO2 और लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय क्रैकिंग, है ना, छोटा छोटा कार्बन में बदल जाता है, तो क्रैकिंग इज अ मेथड्स। नॉर्मल हेक्सेन आइसोमराइजेज in the presence of anhydrous ammonium chloride and hydrogen chloride give to, नॉर्मल हेक्सेन से क्या बनेगा आइसोमराइजेशन के बाद, 2 मिथाइल पेंटेन भी बन सकता है, 3 मिथाइल पेंटेन भी बन सकता है, आइसोमर ही तो बनाना है, आइसोमर ही बनता है उससे, दोनों आइसोमर है एक दूसरे का, 2 पे लगे 3 पे लगे। हाउ मेनी कन्फॉर्मेशन आर पॉसिबल फॉर इथेन, कारण हम आपको ये बताए थे कि हर यहां पर एक एक डिग्री, आधा डिग्री, कोना डिग्री, पौना डिग्री पे एक आइसोमर बन जाएगा, है ना, हर पे, लेकिन 2 इसका जाना जाने वाला है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फॉर्मर, बनता तो हर डिग्री पे है। स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम कैन बी कन्वर्टेड टू वन अदर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फॉर्मर कहते हैं। पढ़ता है जी, तुम लोग बनाया था एक बार, कम से कम एक बार बनाएगा तो वैसे ही रिवीजन हो जाएगा बातों से भी कि कॉन्फॉर्मर किसको कहते हैं, क्या लिखता है।
अरे तेरे वो पीछे चला गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल आइसोपेंटेन? बताओ जल्दी तुम लोग, बताया जी। आइसोपेंटेन रहे चाहे पेंटेन रहे, तो एक ही बात हुआ, जलना तो है दोनों को। कितना लगेगा? तो ये एक्स बाई, तो यहां पर बैलेंसिंग करने के लिए एक्स प्लस बाई बाई कितना लगते थे? तो एक्स हो गया 5 और बाई हो गया 12/4, 5×3 8। आंसर। एक फार्मूला लिखे होंगे, CX/Hy प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4। बनाओ ना जी, किससे नहीं बना? बनाए ही नहीं होंगे। अगला, N ब्यूटेन AlCl3HCl X KMnO4 X बाई बाईज। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3HCl किस रिएक्शन में जाता है जी? तो आइसोमर बन के बनेगा क्या? बहुत ज्यादा ऑप्शन इसके पास है कहाँ? 2 मिथाइल प्रोपेन ही तो बन सकता है। अब इसको यदि KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो अल्कोहल बनेगा। क्या? नहीं, यहां पर OH लग जाएगा। क्या डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल। क्या? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन ही जोड़ता है, लग गया OH। दिक्कत क्या है? 1,1-dimethyl cyclobutane कैन बी ऑब्टेन बाई NaOH के साथ करंट दिया है, OH और H मिलके वाटर तो बन ही जाएगा, एगो CO2 निकल जाएगा, 2 CO2 निकल जाएगा। NaOH डी कार्बोक्सिलेशन करेगा और इस OH के साथ 2 मॉलिक्यूल HH लगा देंगे तो वाटर भी निकल जाएगा, HH के साथ OH, तो 2 CO2 निकल जाएगा और 2 वाटर निकल जाएगा। इसके बाद ये बनेगा ऐसे, यहां पे COH निकल गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, एक कार्बन होगा यहां पे, एक कार्बन होगा यहां पे, कार्बन यहां पे, यहां से टूटा है दिस वन, यहां पे खाली, यहां पे एक कार्बन, यहां पे इसका ये वाला खाली है, ये दोनों को जोड़ दो, देखो क्या बन गया जी, हो तो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गया, इस CO2 निकल गया तो इलेक्ट्रॉन खाली होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गया, ये खाली होगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। नहीं बन गया क्या? 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हो गया? तुम लोग के पास है किताब? कर रहा है ठीक। In this conversion sequence of reagent can be
NaOH CO तो लगेगा, मीथेन बना रहा है। 3 कार्बन है जी, 2 कार्बन का बनना चाहिए था, फिर NaOH CO लगेगा। समझ रहा है क्या कह रहे हैं? CH3 CH2 टाइम में हो जाएगा, COH NaOH CaO, तो ये बन जाएगा CH3 CH3, निकल जाएगा Na2CO3। अब क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, चूंकि इससे नहीं बनाना है हम लोग को मीथेन, तो एक कार्बन और चला जाए तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएगा, तो इसके लिए रिएजेंट होगा मैग्नीशियम एसीटेट, CH3CO होल 2 Mn, क्या बनाएगा बोलो, CH3COH। डायरेक्टली KMnO4 डाल देने से ना 2 मॉलिक्यूल COH बन जाता अलग अलग, HCOH HCOH, इसीलिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा दिए। अब फिर इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे पहले, तो CH3CONa बनेगा, फिर इसको NaOH CaO से रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, CH4 प्लस Na2CO3। द रिएजेंट यूज्ड इज C। वहीं पे लिख दिया करो, ऐसे पीछे तो लिख लो होगा। द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रैक्टिसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन। कौन इवन नंबर वाला है देख लो, उस रिएक्शन में इवन नंबर वाला बनता है, हमको तो पहला ही दिखाई दे रहा है, इधर 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन, दोनों को जुड़ गया होगा, आंसर इज ए। बाकी में ऑड नंबर होगा, आई थिंक सो, गिन के देखो आप लोग, है ना, कि उस रिएक्शन क्या करता है, इवन नंबर कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अरे मैं अपने धुन में, तू अपने धुन में, गजब है, क्वेश्चन बताने में यही तो करता है। अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं सर, धुन को सेम करो,